हेलो दोस्तों। ये प्रॉब्लम आज हम देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। गाइस, हमेशा की तरह हो सकता है कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। गाइस, मैं भी छोटे वीडियो बता बना सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव रहता है कि तुम्हें मैं पूरे अच्छे तरीके से किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ। तो वीडियो लंबा हो सकता है, बट ये मेरी गारंटी है कि इस जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे उसका तुम्हें हर एक एक पार्ट समझ में आएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ भी रटने को नहीं बोलूंगा, हर चीज का मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस, जो हमारा फ्लो रहता है बताने का, सबसे पहले हम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में मुझे एक इंटीजर n दे रखा है जिसका कि रेंज 1 से लेकर के 10⁻9 तक का है। ठीक है, यानी कि n इस रेंज में ही रहेगा। तो मुझे ये n दे रखा है, मुझे क्या करना है ना, मुझे इस n को 1 में कन्वर्ट करना है। अब अगर 1 में कन्वर्ट करना है तो कुछ ऑपरेशंस हम लगा सकते होंगे। तो हाँ, दो तरह का ऑपरेशन दे रखा है। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है कि हम n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है कि हम n को डिवाइड कर सकते हैं 6 से। लेकिन सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेशन का एक खासियत है कि हम डिवाइड तभी कर पाएंगे जब n कंप्लीटली डिविजिबल हो 6 से। यानी कि n मॉडुलो 6 जब जीरो हो तभी हम ये वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। n मॉडुलो 6 का मतलब क्या है कि अगर n को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ये मॉडुलो ऑपरेटर का यही मतलब होता है। तो यही दो तरह का ऑपरेशन हमें दे रखा है। तो हमें बताना है कि हम n को 1 में कितने ऑपरेशंस में कर सकते हैं। कितने कहने का मतलब कि मुझे यहाँ मिनिमम ऑपरेशन प्रिंट करना है। यानी कि हम n को 1 में कन्वर्ट करने के लिए कितना मिनिमम ऑपरेशन लेंगे। ये मुझे जो मिनिमम ऑपरेशन जो हम लेंगे ना, वही मुझे एज एन आउटपुट करना है। और क्वेश्चन में एक और चीज लिख रखा है कि अगर n 1 में कन्वर्ट ही ना हो पाए तो उस केस में मुझे आउटपुट में -1 करना है। ठीक है। तो यही है मेरा सवाल। अब तुम देख रहे हो गाइस कि ये जो मेरा फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन है एंड मल्टीप्लाई बाय 2, और एंड सेकंड टाइप का ऑपरेशन है एंड डिवाइड बाय 6। तो ये प्रॉब्लम के नेम से ही है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 6। ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा और मुझे क्या आउटपुट देना है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम और प्रॉब्लम के अंडरस्टैंडिंग को पूरे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सपोज करो एन मेरा 3 है, तो यानी कि इस 3 को मुझे अब 1 में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन यूज करूंगा सबसे पहले। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन में क्या होगा कि 3 × 2, यानी कि एन जो है, जो कि 3 था, वो मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो अब ये कन्वर्ट हो गया 6 में। अब एक बार 6 में कन्वर्ट हो गया तो मैं अब सेकंड टाइप का ऑपरेशन यूज करूंगा। और क्या करूंगा, 6 को डिवाइड कर दूंगा 6 से। क्योंकि 6 मेरा डिविजिबल है 6 से, तो हम सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगा सकते हैं प्रॉब्लम के अनुसार। तो यानी कि 6/6 कितना आएगा, 1 आएगा। तो लो भाई, हमने n को 1 में कन्वर्ट कर दिया। कितना ऑपरेशन लगा मेरा, एक ऑपरेशन यहाँ और एक ऑपरेशन यहाँ। यानी कि इस केस में मुझे आउटपुट करना है 2, क्योंकि दो ऑपरेशन मुझे लगा है। ठीक है। अब जरा एक और एग्जांपल चेक करो। n लेट सपोज करो 5 है। तो देखो 5 है। अब अगर 5 में अगर हम फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा कि 2 जो है इंक्रीज होने वाला है। तो एक बार लगाएं तो एक 2 आया, एक बार और लगाएंगे 2 बार 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें चलेंगी। अब अगर हम सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा कि 6 से हम डिवाइड करेंगे इस पूरे को। अगर फिर से एक बार हम लगाना चाहें ऑपरेशन तो अगेन 6 से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो जरा इन चीजों को अगर हम लिखें फैक्टराइज करके पूरे तरीके से, तो ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। ठीक है। और इस वाले 6 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो अब तुम एक चीज चेक करो कि यहाँ न्यूमरेटर में एक ऐसा इंटीजर आ रहा है जो कि डिनोमिनेटर में कभी आएगा ही नहीं। और वो कौन सा है, वो है 5। तो अगर तुम इस वाले केस में, जब मेरा n 5 था, तुम कितना भी फर्स्ट वाला ऑपरेशन बढ़ाओ तो क्या होगा, 2 बढ़ेगा। और कितना भी सेकंड वाला ऑपरेशन बढ़ाओ, 2 × 3 इंक्रीज होगा। लेकिन ये 5 को डिवाइड करने वाला कोई नहीं होगा। तो यानी कि इस केस में कभी भी हम n को 1 में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसका आउटपुट हमें करना है -1। ठीक है। तो यही है गाइस प्रॉब्लम। आई होप तुम्हें प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग लॉजिक वाले पार्ट पे। ठीक है। तो ये मेरी गारंटी रहेगी कि तुम्हें लॉजिक पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो देखो, हम क्या करेंगे,
हम जानते हैं कि कोई भी नंबर मेरा n रहता है, हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज करो मैं एक प्राइम फैक्टर लिखता हूँ 2, और 2 लेट सपोज करो इस n में a टाइम्स आया है। अब ये a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 2 आएगा ही आएगा। तो a का वैल्यू 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और अगेन लेट सपोज करो 3 भी इसमें आ रहा है और 3 का पावर b है, अगेन b का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाई कोई और भी प्राइम फैक्टर यहाँ पे आ सकता है। तो मैं एक प्राइम फैक्टर एज्यूम कर रहा हूँ p है, ठीक है, जो कि c टाइम्स आया है। अब देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी नंबर n को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो उसका फॉर्म कुछ इसी तरह का होता होगा, उसमें 2 रहता होगा या नहीं भी रह सकता है, इसी कारण मैंने a को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है। सिमिलरली 3 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसके अलावा कोई अदर प्राइम फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, मैं एक अदर प्राइम फैक्टर कोई p एज्यूम कर रहा हूँ। अब देखो, अब इसके आगे भी अदर और प्राइम फैक्टर भी आ सकते हैं, q आ सकता है, कोई भी मतलब कोई भी प्राइम फैक्टर आ सकता है आगे। ठीक है, मैं उसे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बाकी प्राइम फैक्टर का नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो ये p है, ये क्या है, p मेरा 2 और 3 के अलावा अदर प्राइम फैक्टर है, यानी p डज नॉट इक्वल टू 2, p डज नॉट इक्वल टू 3, और मेरा ये p जो है वो प्राइम नंबर होने वाला है। ठीक है, तो ये है p का प्रॉपर्टी। तो गाइस मैंने यहाँ जस्ट यही लिखा है कि कोई भी नंबर n को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। तो एक तो हो सकता है उसमें 2 रहे, एक हो सकता है 3 रहे, और इसके अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है p, और ये p के आगे भी मल्टीप्लाई होके अदर प्राइम फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन मुझे उसका नीड नहीं है तो मैंने उसे नहीं लिखा है। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखो, अब हम इन्हीं, ये जो मैंने लिखा है ना, इसी से हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला केस लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस लिखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लो कि लेट सपोज करो 2 मेरा 2 टाइम्स आया, 3 मेरा 2 टाइम्स आया, और 5 मेरा 2 टाइम्स आया। ये केस है मेरे पास। ठीक है, जरा इस केस को ध्यान से देखो। अगर इसमें तुम फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन अगर करोगे तो क्या होगा, ये 2 का काउंट इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि एक बार हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का पावर बढ़ जाएगा, यानी कि 2 से अब 3 हो जाएगा पावर, है ना। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम 6 से कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा है सेकंड टाइप का ऑपरेशन कि हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 के प्राइम फैक्टर में क्या क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड वाला ऑपरेशन जो हम लगा रहे हैं वो मेरा 6 है, तो यानी इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जो मेरा न्यूमरेटर होगा ना, उसमें कभी भी 2 और 3 के अलावा कोई अदर प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई अदर प्राइम फैक्टर रहेगा तो हमेशा आउटपुट -1 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तुम अब फर्स्ट ऑपरेशन कितना भी बढ़ाओ या सेकंड ऑपरेशन कितना भी बढ़ाओ, तो उससे क्या होगा तुम्हारा, ये 3 का काउंट और 2 का काउंट ही तो बढ़ेगा, लेकिन ये 5 को तो काटने वाला कोई नहीं ना है, 5 तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यानी कि हम इसे कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते 1 में, इसी कारण इस केस का आउटपुट हमेशा -1 होगा। तो मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आया कि जो मेरा 6 है, 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 है, तो न्यूमरेटर में हमेशा जो भी मेरा बनेगा ना, वो 2 का पावर समथिंग और 3 का पावर समथिंग ही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। इसी कारण गाइस मैंने जब यहाँ प्राइम फैक्टर लिखा तो मैंने केवल एक प्राइम को यूज किया। अब लेट सपोज करो यहाँ अगर कोई अदर प्राइम भी होता 7 का पावर 3, तो अगेन इस 7 को काटने वाला कोई नहीं है, काटने वाला कहने का मतलब डिवाइड करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो मेरा डिनोमिनेटर बनेगा ना, उसमें केवल 2 और 3 ही रहेगा। तो 7 कहाँ से डिवाइड हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण इन केसेस में हमेशा -1 होने वाला है। तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिला कि ये जो n रहेगा ना, उसका प्राइम फैक्टर कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी फॉर्म रहेगा तो वो फिक्स है कि उस केस में आउटपुट -1 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम n को डिवाइड करते जाएंगे 2 से, तो जितना 2 है वो हम निकाल लेंगे। n को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे 3 से, तो जितना 3 है हम वो निकाल लेंगे, क्योंकि n को जब हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 का पावर a आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है मुझे a टाइम्स मिला है इस n में, और 3 मुझे b टाइम्स मिला है इस n में। तो अगर मैं इस n में से ये a टाइम्स 2 और b टाइम्स 3 अगर निकाल लूं तो n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, लेट सपोज करो n 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 है, तो मैं n को अगर 2 बार डिवाइड कर दूं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है, तो n को अगर मैं 2 बार डिवाइड कर दूं तो ये 1 में कन्वर्ट हो गया।
अब अगेन अगेन अगर मैं n को 3 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या होगा, ये भी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी ओवरऑल अब n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। ठीक है, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें मैं दिखाऊंगा। मैं जस्ट यही बोल रहा हूँ कि अब मेरा जो एन है ना इसी फॉर्म में रहना चाहिए, तभी मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। और अब मुझे इस फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक करना है कि क्या इसमें भी हर टाइम आंसर एग्जिस्ट करेगा या कुछ केसेस है जिसमें नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे बस यही चेक करना है। और ये पता है मुझे कि अगर ये 2 और 3 के फॉर्म में बना है तो हम अगर इसमें से 2 और 3 को निकाल ले, मतलब अगर हम एन को तब तक डिवाइड करें जब तक 2 मिले और एन को तब तक डिवाइड करें जब तक मुझे 3 मिले, तो एट द एंड एन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने ये एग्जाम्पल से यहाँ पर तुम्हें दिखाया। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक तो हर एक एक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हम इस कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं कि एन का जो प्राइम फैक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b। तो अब यहाँ पे भी हम केसेस बना लेते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट तुक्का तो नहीं मार देंगे ना कि क्या होगा मेरा आंसर, हमें हर चीजें समझनी होगी। तो देखो यहाँ सबसे पहला केस हम बनाते हैं। वो केस रहेगा a=b का, यानी 2 का पावर जो आ रहा है और 3 का पावर जो आ रहा है वो दोनों सेम अगर हो जाए, वो केस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, a अगर b के बराबर है ना। तो एक एग्जांपल ले लो, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, अगर कुछ ऐसा, सॉरी 3 का पावर 2, अगर कोई ऐसा केस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 को क्लब कर ले और इसका पावर अगर दोनों का सेम है तो कॉमन पावर यहाँ चढ़ा दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जरा देखो किस में कन्वर्ट हो गया, ये 6 का पावर 2 में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये 6 का पावर 2 में कन्वर्ट हो गया तो अगर हम इस वाले नंबर पे 2 बार डिवाइड वाला अगर ऑपरेशन लगा दें, यानी ये क्या लिखा हुआ है, ये 6 इंटू 6 ही तो लिखा हुआ है। अगर हम इस नंबर को 2 बार 6 से डिवाइड कर दे, 6 इंटू 6, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये 1 में कन्वर्ट हो गया। तो लो भाई, हमने अचीव कर लिया ये 1 एन से। तो इसे इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि अगर ये केस है कि ए बी के बराबर है तो इसमें हम 1 तक पहुंच रहे हैं और हमेशा ही पहुंचेंगे। अब जरा देखो मेरा ऑपरेशन कितना लगा, तो ऑपरेशन कितना लगा, जितना ये ए का वैल्यू था, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर है, तो ए कह लो या बी कह लो, जो भी ये पावर था ना उतना ही टाइम्स 6 आया और उतना ही टाइम्स मुझे डिवाइड वाला ऑपरेशन लगाना पड़ा। देखो यहाँ एक बार हमने 6 से डिवाइड किया, फिर अगेन एक बार डिवाइड किया, यानी 2 टाइम्स। तो यानी कि इस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा जितना 2 का काउंट कह लो या बी का 3 का काउंट कर लो, तो मैं यहाँ आउटपुट में ए लिख रहा हूँ। आउटपुट मेरा ए आएगा जितनी टाइम्स 2 या 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस का मुझे आउटपुट तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये पहला केस हमने देख लिया। अब जरा दूसरा केस चेक करते हैं भाई। दूसरा केस क्या बन जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। मेरे पास केसेस क्या क्या बनेगा, या तो ए बी के बराबर हो जाए, या ए लेस देन बी हो, या ए ग्रेटर देन बी हो। इसके अलावा कोई केसेस नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो बस हम इन्हीं केसेस को देख लेंगे, हम कुछ भी तुक्का नहीं मारने वाले, हम हर चीज का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो ये देखो, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका भी एक एग्जांपल बना लेते हैं जल्दी से। लेट सपोज करो 2 का पावर 4 है और 3 का पावर 2 है। तो देखो ए मेरा क्या है, ए मेरा 2 का पावर है, और बी मेरा क्या है, बी मेरा 3 का पावर है। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ए ग्रेटर देन बी वाला। तो अब जरा इस केस को ध्यान से देखो। तो मुझे पता है कि अगर मुझे डिवाइड वाला ऑपरेशन लगाना है तो हम 6 से डिवाइड करते हैं और 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 बनता है। तो अगर मैं इसमें से 3 का पावर अगर 2 है, ठीक है, इस 2 के पावर 4 में से भी अगर 2 का पावर 2 निकाल लूं तो मुझे क्या होगा, मैं 6 में कन्वर्ट कर पाऊंगा। क्या मैं कह रहा हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, क्योंकि 2 का पावर 4 का मतलब क्या है, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। सेम ही चीज को मैंने लिखा है। और ये बचा कौन सा, 3 का पावर 2। ठीक है, अब देखो ये 2 के पावर 2 को ऐसे ही लिखता हूँ, और ये 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 दोनों का पावर सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 का पावर 2। हाँ, लिख सकते हैं। अब जरा देखो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 6 का पावर 2 इंटू, और ये जो बचा हुआ है 2 का पावर 2। अब इस वाले नंबर को तुम देखो, इसमें क्या हुआ, क्योंकि ए ग्रेटर देन था बी से, ए ग्रेटर देन था बी से, तो इसमें दिक्कत ये आया कि कुछ एक्स्ट्रा 2 बच गया 3 में क्लब करने के बाद। यानी कि मैंने इस 3 के साथ 2 टाइम्स 2 को तो क्लब कर लिया साथ में और उससे 6 बन गया। लेकिन क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है तो कुछ 2 मेरे पास बचा रह गया। तो अब देखो, अगर मैं अब डिवाइड वाला ऑपरेशन अगर लगाऊंगा तो मैं 6 का पावर समथिंग कुछ भी लिखूंगा।
तो लेट सपोज मैं 6 का पावर 2 लिखता हूँ, तो ये 6 का पावर 2, ये 6 का पावर 2 तो कैंसिल हो गया। लेकिन ये जो 2 बचा हुआ है, अब इस 2 के पावर 2 को तुम कभी भी नहीं हटा पाओगे। क्यों नहीं हटा पाओगे? क्योंकि अगर तुम हटाओगे भी तो तुम क्या करोगे, 6 से डिवाइड ही तो कर सकते हो ना, अगर 1 तक लेके जाना है इसे तो। और 6 से डिवाइड करने के लिए 6 खुद ही 2 इंटू 3 से बनता है। तो तुम्हारे पास न्यूमरेटर में 2 तो है, लेकिन 3 कहाँ से तुम्हें मिलेगा? ऐसा कोई ऑपरेशन भी नहीं है जिसमें कि हम 3 को मल्टीप्लाई कर ले न्यूमरेटर में। तो यानी कि इस केस में अब हम 1 तक इस नंबर को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 2 है ना, ये कभी भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे भी तो क्या होगा, अगेन 2 इंक्रीज होगा। तो 2 इंक्रीज होने से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब 6 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 3 दोनों होता है। तो ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में 3 ही नहीं है, तो फिर तो ऑपरेशन लगेगा नहीं, और अगर ऑपरेशन लगेगा नहीं तो ये 1 में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, यानी इस केस में भी आउटपुट -1 होने वाला है। और ये मैंने तुम्हें प्रूफ करके यहां दिखाया है। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड केस पे। थर्ड एंड लास्ट केस है मेरा। ठीक है, और वो कौन सा है? तो ये हमने अभी देखा ए ग्रेटर देन बी का, अब हम देख लेंगे ए लेस देन बी का केस। ठीक है, तो एक एग्जांपल जल्दी से यहां भी ले लेते हैं। 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 5। देखो ए मेरा क्या है, 2 का पावर, तो देखो यहाँ मैंने ये इससे कम रखा है, 2 लेस देन है 5 के। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये केस को रिलेट करना, और इन एग्जाम्पल से बताने से यही होगा, तुम चीजों को अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। नहीं तो मैं तो नॉर्मल रैंडम जनरल वेरिएबल रख के भी तुम्हें बता देता, बट वैसे तुम्हें नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, अब अगेन तुम देखो, मेरे पास ऑपरेशन है 6 से डिवाइड करने वाला, और मुझे एक चीज अभी तक ये तो समझ में आ गया कि मैं 6 से डिवाइड करके ही किसी नंबर n को 1 तक पहुंचाऊंगा। समझ रहे हो? क्योंकि यही एक ऑपरेशन है, जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो n जो है डिक्रीज करेगा। अगर हम 2 से केवल मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तब तो n मेरा बढ़ते चला जाएगा। समझ रहे हो? ये फायदा है इस वाले ऑपरेशन का, डिवाइड वाले का। तो अगेन देखो, यहाँ पे 2 मेरे पास कितना है, 2 टाइम्स है। अगर मैं इस 3 में से 2 टाइम्स 3 निकाल लूं, 2 3 अगर मैं निकाल लूं तो मैं एक 6 बना लूंगा, है ना? तो यानी कि 2 का पावर 2, और इस 3 के पावर 5 को मैं ऐसे लिख दूंगा, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। ये लिखने से क्या फायदा हुआ कि अब ये देखो, ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा 6 के पावर 2 में, क्योंकि 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख दूंगा, तो 6 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। अब देखो तुम, अब यहां मैं क्या करूंगा ना, ये 6 का पावर कितना है, 2 है। अब अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 6 के पावर 2 से, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। लेकिन यहां पर क्या था ना, यहाँ बी ज्यादा था ए की तुलना में। तो बी ज्यादा था, यानी कि मेरे पास कुछ 3 का पावर लेफ्ट आउट बचने वाला है एट द एंड, है ना? अब तुम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, यहाँ मेरे पास ऑपरेशन है मल्टीप्लाई बाई 2 का। अब देखो यहाँ मुझे 3 टाइम्स मिल रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन जो कि 2 से मल्टीप्लाई करने वाला है, वो अगर मैं 3 टाइम्स अगर लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो यानी अब ये क्या कितना बचेगा, ये 6 का पावर 2, ये 6 का पावर 2 कैंसिल हो गया। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने दो ऑपरेशन यहाँ लगा दिया है, और 6 से डिवाइड करके इस 6 के पावर 2 को तो कैंसिल कर दिया। बचा मेरे पास है ये 3 का पावर 3। इसका मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। तो जुगाड़ में मुझे ये समझ में आया कि मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करने वाला ऑपरेशन तो मेरे पास जिंदा है अभी। तो ये 3 का पावर 3 है, अगर मैं 2 के पावर 3 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो जरा क्या हो जाएगा अब। 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3, और ये क्या हो गया, ये 3 इंटू 2 का पावर 3 हो गया, यानी 6 का पावर 3 हो गया। तो अब तुम देखो, अगर मैं 6 के पावर 3 यानी कि डिवाइड वाला ऑपरेशन 3 टाइम्स लगा दूं, तो ये 1 में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली देखो, ये इधर 1 में कन्वर्ट हुआ था 6 का पावर 2 वाला, है ना? 6 का पावर 2 वाला को तो मैंने पहले ही 1 में कन्वर्ट किया था, एक्स्ट्रा मेरे पास ये चीज बच रहा था 3 का पावर 3। अब मेरे पास फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन था, तो जितना 3 का पावर है 3 था, तो उतना ही टाइम्स हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 के भी पावर को 3 बना देंगे। इन दोनों को सेम जब हम कर देंगे पावर को, तो मैं 6 का पावर 3 बना पा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं डिवाइड वाला ऑपरेशन लगा पा रहा हूँ। समझ रहे हो? तो यानी कि इस केस में आंसर तो एग्जिस्ट करेगा। अब जरा चेक करो कि वो ऑपरेशन का काउंट कितना आएगा, है ना? तो देखो, वो भी हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो, ये क्या है, ये ए है, ठीक है, ये ए था, और 5 क्या था, बी था, ठीक है, करेक्ट है। तो जरा देखो कि ये 6 का पावर 2 बना था, ये 6 का पावर 2 कैसे बना था, 2 का पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 से, यानी कि ये जो 2 का पावर आ रहा है ना ए, उतना टाइम्स मेरा ये डिवाइड वाला ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि उतना ही टाइम्स न्यूमरेटर में 6 का पावर बनेगा।
समझ रहे हो? तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ए ऑपरेशन लगने वाला है सेकंड टाइप का, डिवाइड वाला। तभी हम ये जो इतना पावर था ये वाला, ये चीजों को नेग्लेक्ट कर पाएंगे, यानी वन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 3 का पावर 5 था, 3 का पावर 5 था, तो मैंने क्या किया था कि जितना 2 का पावर था उतना 3 इसमें से निकाला था। तो यानी अभी मेरे पास काउंट 5 था, मैंने निकाला कितना, जितना ये 2 का पावर था, यानी 5 - 2 यानी कि 3। इसका मतलब क्या है कि 5 मेरे पास 3 का पावर था, 2 मैंने 3 के पावर को निकाल लिए। ठीक है, बचा मेरे पास 3, यानी कि 3 का 3 पावर 3 मेरे पास बचा हुआ रहेगा। समझ रहे हो? तो 3 का पावर 3 मेरे पास बचा हुआ है, तो जितना 3 का पावर बचा है उतना ही मुझे फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन भी लगाना पड़ा, यानी उतना ही टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब क्या मैं करूंगा, फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन कितना लगा, तो जितना 3 का पावर था बी माइनस ए, ये चीज मैं लिखा। बी यानी 3 का पावर 5 था, 2 का पावर जितना था उतना 3 निकल गया, बचा मेरे पास ये 3। तो ये बी माइनस ए ऑपरेशन लगा, क्योंकि इतना ही 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, देखो मैं हर चीज तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके तुम्हें कोड करके दिखा देता, बट उससे तुम कुछ नहीं सीखते। गाइज, अगर वीडियो तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है तो तुम अभी कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें यहाँ समझ में आया। अब देखो तुम, अब इतना ही मेरे को 2 का पावर मिला, तो इतना ही मैं 6 बनाया। ठीक है, 6 का पावर 3 में कन्वर्ट हो गया। अब एट द एंड में क्या किया, जितना ये 3 का पावर था उतना ही लास्ट में 6 के पावर से भी डिवाइड करना पड़ा मुझे, यानी कि और मुझे ये जो बी माइनस ए वाला वैल्यू है ना, इतना ही ऑपरेशन और लगा, लेकिन इस बार सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगा, क्योंकि 6 से डिवाइड किए हम एट द एंड। ठीक है, तो गाइस इस वाले केस का आउटपुट मेरा ये आएगा। ठीक है, तो इसे जरा अगर हम लिखे बढ़िया तरीके से तो क्या लिखेंगे, देखो ये ए और ये ए कैंसिल हो गया, और ये बी और ये बी ऐड हो जाएगा, तो 2b - a, ये मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया यही 3 केस एग्जिस्ट कर रहा था। तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं लिखता हूं जरा एक चीज। अगर n का वैल्यू 1 है एंड साथ ही साथ a लेस देन इक्वल टू b है, तभी मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। क्या मतलब है इसका, देखो जल्दी से तुम्हें दिखाता हूं। मुझे पता है आंसर कब एग्जिस्ट कर रहा था, जब a लेस देन b था। इस वाले केस में आंसर एग्जिस्ट नहीं किया, a इक्वल टू बी में भी आंसर एग्जिस्ट किया, तो वही इसी कारण मैंने यहाँ लिखा a लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि a लेस देन बी और a इक्वल टू बी इन्हीं केसेस में आंसर एग्जिस्ट करेगा, तो इसी कारण a लेस देन बी लिखा। अब ये n इक्वल टू 1 क्या है, n इक्वल टू 1 का मतलब है कि मेरा जो नंबर बनेगा ना n, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 का पावर और 3 का पावर ही रहेगा, जो मैंने देखो तुम्हें यहाँ बताया था, जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया था कि इसके अलावा कोई और नंबर नहीं रहेगा। यानी अगर n में से हम 2 को निकाल लें, जितना मेरे को 2 मिल रहा है, और 3 को निकाल लें, तो एट द एंड n 1 में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये जो n इक्वल टू 1 वाला जो हम लिख रहे हैं ना अपने कोड में जो हम लिखेंगे, वो ये इंश्योर करेगा कि n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 3 ही प्रेजेंट है, ऐसा अदर कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। हमें यही चाहिए, इसी कारण हमें अपने लॉजिक में लिखना है, कोड में लिखना है कि n मेरा 1 में हो एंड साथ ही साथ a लेस देन इक्वल टू b हो, तभी मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। वरना तो ये हम इसमें लिख देंगे, और एल्स में क्या हम रहेगा, एल्स में हमारा आउटपुट -1 रहने वाला है। ठीक है, अब n अगर 1 हो और a लेस देन इक्वल टू b हो, तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा था, तो देखो जब a लेस देन b था तो मेरा ये आ रहा था काउंट ऑपरेशंस का, 2b - a। ठीक है, अब और जब a इक्वल टू b था, ए इक्वल टू जब बी था तो मेरा आउटपुट ए आ रहा था। तो अब जरा इस चीज को समझते हैं। ठीक है, मेरा ए लेस देन बी पे क्या आया, ए लेस देन बी पे 2b - a बना मेरा आउटपुट। ठीक है, जब ए इक्वल टू बी था तो मेरा आउटपुट ए बना, है ना। अब एक चीज चेक करो कि अगर ए इक्वल टू बी है, और इस वाले फॉर्मूला में अगर हम अपडेट करें, यानी कि हम बी के जगह अगर ए रख दे, तो क्या आएगा जरा देखना। तो देखो 2 बी के जगह हम ये वाला केस यूज कर रहे हैं, इक्वल टू बी वाला, तो बी ए के बराबर है, तो बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस वाले फॉर्मूला में 2 बी के जगह हम ए डाल दिए -a, तो 2a - a क्या बन गया, ए बन गया। और यही ए तो इसका भी आउटपुट था। तो यानी अब मुझे कुछ नहीं, n इक्वल टू 1 और a लेस देन इक्वल टू b है, उस केस में डायरेक्ट मुझे आउटपुट करना है 2b - a, और इससे दोनों केसेस कवर हो जाएगा, a लेस देन b के b में जो ऑपरेशन लग रहा है और a इक्वल टू b में जो ऑपरेशन लग रहा है। ये मैंने तुम्हें यहाँ से दिखा दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन गाइस एकदम आसान हो गया है, एन में से जितना
एन में एन जब तक 2 से डिविजिबल है तब तक 2 का काउंट निकालते जाओ, ठीक है। और एन जब तक 3 से डिविजिबल है, ठीक है, यानी रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तब तक 3 का काउंट निकालते जाओ, और एट द एंड ये कंडीशन चेक कर लो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो आओ जल्दी से अब हम इसे कोड भी कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एन ले ले रहे हैं, 3 एन हमने कर लिया। अब मेरे पास दो वेरिएबल था, एक 2 के पावर के लिए मैंने ए देखा था एक्सप्लेनेशन में अभी, और 3 के पावर के लिए बी था। ठीक है, तो ये दोनों मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे, और जब तक मेरा एन 2 से डिविजिबल है तब तक हम क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, और ए को बढ़ाते जाएंगे। ये बेसिकली जो 2 का पावर ए जो हम निकाल रहे थे ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, मैं वही लिख रहा हूँ जस्ट। अब एन 2 से अगर डिविजिबल था तो एन को 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो एन अपडेट हो जाएगा, एन डिवाइड बाई 2 से। ठीक है, तो ये हो गया, जितना मेरा ए का काउंट था वो निकल गया मुझे। ठीक है, सिमिलरली हम बी का भी काउंट निकाल लेंगे। एन मॉडुलो 3 अगर 0 है तब तक क्या करो, हर बार मेरा बी इंक्रीमेंट होगा, और फिर तुम एन को अपडेट कर देना एन बाई 3 से। ठीक है, तो ये हो गया, मुझे ए और बी दोनों का काउंट मिल गया। अब मेरा जो कंडीशन था कि अगर मेरा एट द एंड एन अगर 1 में कन्वर्ट होता है एंड साथ ही साथ ए लेस देन इक्वल टू बी है, तभी मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये केस नहीं बना तब तो भाई कोई उपाय नहीं है, तब तो भगवान भी आएंगे तो ये 1 में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सी आउट कर देंगे -1। और अगर ये केस नहीं, अगर ये वाला केस है तो इस केस में सी आउट करना है मुझे 2b - a। यही मेरा फॉर्मूला बना था। ठीक है, 2b - a। तो जल्दी से गाइस अब इसे एक बार सबमिट कर लेते हैं, रन करके भी पहले चेक कर लेते हैं फिर सबमिट कर लेंगे। आई होप ये पास कर जाना चाहिए। तो गिवन टेस्ट केस तो ये पास कर गया है, तुम देख सकते हो यहाँ पास लिखा हुआ। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक बार सबमिट करके भी देख लेंगे। तो ये यहाँ हमने इसे लगाया है सबमिट में। और ये गाइस एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो तुम देख सकते हो प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस चैनल को शेयर भी करो। ठीक है, और अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया तो तुम बेझिझक कमेंट कर दो, मैं मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे आंसर क्वेश्चन का रिप्लाई करने में। सो थैंक यू गाइस।